हर इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हमेशा करते रहना चाहिए। देखिए, एक ही बंदा जब घर में कमाता है तो हम इतने सारे खर्च करने वाले होते हैं, तो क्यों एक बंदे के ऊपर बर्डन देना। लेकिन हम जो लेडीज़ होती हैं, खासकर हाउसवाइफ होती है, उनकी लाइफ जो है ना बहुत अलग होती है। लाइफ का जो साइकिल है वो सबके लिए एक जैसा होता है। चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है, सबके लिए एक जैसा होता है। जैसे बर्थ हुआ, यंग हुए, फिर शादी हुई, फिर डेड मतलब बूढ़े हो गए और फिर मर गए। ये सबके लिए सेम है। लेकिन शादी होने के बाद जो लेडीज़ की लाइफ़ है ना, जो लड़की की लाइफ़ है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इच्छा से जो करना चाहती है ना, वो सिर्फ़ वो नहीं कर सकती है। ठीक है? और हर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कोई नहीं चाहता होगा इस दौरान कि मैं कुछ अर्न करूँ। लेकिन अर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागें। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे ना, तो कभी भी लाइफ में अपने रिलेशंस जो आपके रिश्ते हैं उनको नहीं सँभाल पाओगे। ठीक है? लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, पर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो कुछ करना चाहती हैं, नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जब हम घर में होते हैं ना, अपने पेरेंट्स के पास होते हैं, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें बहुत लायक बनाया होता है। कई बार उनके अकॉर्डिंग हम जो उनकी उम्मीद होती है उसके ऊपर खड़े उतर जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं वो चीज़ कर पाते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम करें, तो कैसे कर सकते हैं? हर कोई कर सकता है। एक अगर आपके मन में जुनून है, आपके अंदर जुनून है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन एक दिन सोच के दूसरे दिन डाउन नहीं होना है, लेज़ी हमें नहीं बनना है, तो क्या कर सकती हूँ? हर एक वो लेडीज़ जो कुछ करना चाहती है, घर बैठे बहुत कुछ कर सकती है, और किस तरह से कर सकती है, यही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले अपने अंदर जो भी गुण है ना, जो भी आप कर सकते हैं उसको पहचानिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जॉब कर रहे होते हैं, तो अच्छी बात है वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जॉब छोड़नी पड़ जाती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, जो कि ऐसा बहुत होता है लेडीज़ के साथ। क्योंकि हमें आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो किस तरह से आप जो करना चाहते हैं, या कुछ जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो आप खाना बना सकते हैं। एक छोटे लेवल पे इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घर में घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। जब आपको लगे कि आपके पास टाइम बचा है, आप सिलाई कर सकते हैं, कढ़ाई-बुनाई, कितने सारे काम हैं कि आप कर सकते हैं। लेकिन आपने उस चीज़ को पहचानना है और फिर अपने उस चीज़ को स्टार्ट करना है। अगर आप लेज़ी बन जाते हैं और कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, या कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो कि करना चाहती हैं, लेकिन फैमिली नहीं करने देती है। शादी के बाद बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बोल देते हैं कि आपको जॉब नहीं करनी है, आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी घर बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सर्च करोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। एक छोटा-सा कुकिंग की चीज़ें स्टार्ट कीजिए, छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए, घर से ही स्टार्ट कीजिए, सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं आप घर से ही। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे लेवल से चीज़ें स्टार्ट कीजिए। बहुत बड़ा जो गोल है ना वो मत रखिए। छोटे-छोटे गोल करके हम बड़े गोल तक पहुँच सकते हैं। ठीक है? तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि आपने एक टाइम टेबल अपने लाइफ़ में लाना है। आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपका जो भी रूटीन है ना उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, उसके बाद देखना धीरे-धीरे तो लोग बोलेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन जो भी काम आप कर रहे हैं ना उसका उनकी लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। आप अपने सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके उसके बाद उस चीज़ों को कर रही हैं। तो उससे आई थिंक किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि देखा-देखी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है तो मैं ये चीज़ स्टार्ट कर दूँ। ऐसे आपने नहीं करनी है, ठीक है? तो लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। जो क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया हुआ, इन पे चीज़ें देख के ऐसे मत हुए, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि हमेशा खुश रहे। कोई ऐसा इंसान मुझे तो इस दुनिया में नहीं दिखता है। उतार-चढ़ाव हर किसी की लाइफ़ में आते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें उसे मैनेज करना आना चाहिए बस। अगर हम उन चीज़ों को मैनेज करने लग गए ना तो बहुत कुछ हम अपनी लाइफ में कर पाएँगे। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, एक अपने टाइम टेबल को फ़ॉलो कीजिए कि कब मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहाँ मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रही हूँ, क्या उसी टाइम में मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकती हूँ। और हर कोई ये चीज़ ना
कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ होगी, हमारे पास ये होगा तब हम वो करेंगे, तो वो टाइम कभी नहीं आएगा कि सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएँ और फिर आप कुछ करें, क्योंकि हमें कमियाँ ना दूसरों में निकालना बहुत आसान होता है। हम दूसरों में कमियाँ बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं, बोलते भी हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि कमियाँ अगर आप निकालना चाहते हैं ना, तो खुद के अंदर ढूँढें कि मेरे अंदर क्या कमी है। दूसरों को ब्लेमिंग करना बहुत आसान होता है। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं उसको छोड़ें, खुद के ऊपर फ़ोकस करें कि क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मैं कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, या फिर क्या मेरे अंदर ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से मैं पीछे रह चुकी हूँ। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उसको टाइम के अकॉर्डिंग सीखते रहेंगे तो तभी हम डेवलप होंगे। अगर चीज़ें नहीं सीखेंगे तो डेवलप हम कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने अंदर खूबियों को और अपने अंदर की जो कमियाँ हैं उन्हें ढूँढें, उन्हें निकालें और फिर आप देखें कि आप किस तरह से लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि स्किन केयर के ऊपर मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी किया है और आगे भी करूँगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ घर की बनी चीज़ों में आप ट्रस्ट कीजिएगा और आप देखोगे कि जो चीज़ें हैं ना वो टाइम लेती हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स उनके ज़रूर मिलते हैं। बहुत महँगी-महँगी क्रीम्स, बहुत महँगी-महँगी जो चीज़ें हैं ना उनके ऊपर इन्वेस्ट करना बंद कीजिए। जितना हो सके उस सेविंग को, अपने पैशन को ढूँढिए, उसके ऊपर इन्वेस्ट करके उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखना आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो किस तरह से डेवलप होता है, और आप देखोगे धीरे-धीरे करके बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो गया है। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, आप बिना मेहनत अचीव नहीं कर सकते। अगर घर का ही काम ले लीजिए, अगर आप चाहें तो उसे 1 से 2 घंटे में फिनिश कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसे दिन भर लेज़ीपन में करके और पूरा दिन भर उसमें गुज़ार सकते हैं। ठीक है? लेकिन देखना आपको पड़ेगा, कोई भी दूसरा आपको कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। अगर दूसरे आप में कमियाँ निकालते हैं ना, तो आप सोचो कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मुझे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। ये नहीं है कि उनको ब्लेम करो, उन्होंने ये बोला, क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया, और उसी में टाइम हम ना अपना वेस्ट करते जाते हैं। अच्छी बात है, हमें पता लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर क्या हम कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि धीरे-धीरे करके आप देखोगे कि जहाँ आप थे ना, वहाँ से कहीं ऊपर आप जा चुके हैं, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टाइम को मैनेज करना हमें आना चाहिए। जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो टाइम को मैनेज करना हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो आप देखोगे दिन भर में आप बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है ना, तो वहाँ इन्वेस्ट करना, उतना इन्वेस्ट करना जितना आपको लगे कि ज़रूरी है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसा हो गया है जहाँ पे बहुत कुछ हम देखते हैं और हमें लगता है कि ये भी हमें चाहिए, ऐसे भी हमें होना है, वो भी हमें चाहिए। तो उस चीज़ से आपको अपने लिए, मतलब उस चीज़ से आपको अपने आप को बचाना है। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ ना कि यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या आप सीखना चाहते हैं, किस तरह के से सीखते हैं। वहाँ से सीख के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले के टाइम में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी कि आज के टाइम में है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। लगता है ना कि ऐसे ही चीज़ें हो जाएँगी, तो ऐसे संभव नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।